Hello friends, this is Shifali from the channel Be Prepared for UGC Net। Yes friends, तो आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो है आपकी हायर एजुकेशन की यूनिट पर। और हायर एजुकेशन की जो यूनिट आज हम करने जा रहे हैं वो है यूजीसी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम हायर एजुकेशन की जो सारी यूनिट है वो धीरे धीरे करते जाएंगे डिटेल के अंदर। कल मैंने आपको हायर एजुकेशन के ऊपर एक ओवरव्यू वीडियो दी थी जिसके थ्रू आप हायर एजुकेशन में जो है कई क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और आपको काफी हेल्प करेगी वो वीडियो हायर एजुकेशन को समझने के लिए कि आपको स्टडी क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का, उसे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही खास बात ये है कि हम सिर्फ यूजीसी को डिटेल में ही नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा जो यूजीसी के बारे में कुछ करंट अफेयर्स हैं, करंट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पर आपके कि एक तो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली आपके लिए इम्पोर्टेंट काफी है हायर एजुकेशन में कि आपको करंट नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आप देखिए कि अगर ये यूजीसी के बारे में ही करंट इन्फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो में हम साथ साथ जो है करंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। यस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं यूजीसी के करंट चेयरमैन के बारे में। यूजीसी के जो करंट चेयरमैन है हमारे वो है डीपी सिंह, जिनकी इमेज जो है वो यहाँ पर आपको शो की गई है। डीपी सिंह जो है वो दिसंबर 2017 में अपॉइंट किए गए थे यूजीसी के चेयरमैन के तौर पर। और यहाँ पर एक खास बात कि ये नैक के जो आपके जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के फॉर्मर डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं। ये पहले ये डायरेक्टर थे नैक के और अब ये यूजीसी के दिसंबर 2017 को यूजीसी के चेयरमैन 5 इयर्स के पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ये 5 सालों के लिए। ओके, उसके अलावा जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का वो न्यू दिल्ली में है, जिसकी इमेज आपको शो की गई है। ये न्यू दिल्ली का आपका हेडक्वार्टर है यूजीसी का। और यहाँ पर मोटो की बात की गई है, जो मोटो है यूजीसी का वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ताए। इसका मतलब क्या है? नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज आपको मुक्त करती है, या आप कह सकते हैं कि आपको फ्रीडम प्रोवाइड करती है नॉलेज। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटो है यूजीसी का। ओके, अब हम देखते हैं और यूजीसी के बारे में क्विक फैक्ट्स अबाउट यूजीसी। यूजीसी के बारे में आपको डिटेल में जो है बताया जा रहा है यूजीसी क्या क्या है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बताया जाएगा। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो दैट मीन्स कानूनन लीगल बॉडी है, जो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1956 में सेटअप की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो इसको आपका रजिस्टर किया गया है, दैट मीन्स सेटअप किया गया है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है किसके अंडर आती है? यूजीसी किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर काम करती है। जो किसका डिपार्टमेंट है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ये मैंने कल ही बात की थी कि एमएचआरडी के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये काम करती है, जिसके अंदर से एक डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रहकर ही यूजीसी काम करती है। और इसने अपनी फंक्शनिंग कब शुरू की है? यूजीसी ने अपनी फंक्शनिंग शुरू की है 28 दिसंबर 1953 को जो है काम जो है यूजीसी का शुरू किया गया है। सीडी देशमुख जो है वो इनके फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के। और यहाँ पर हमें पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। उसके अलावा 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं अलग अलग सिटीज के अंदर। वो कहाँ हैं आपके? यूजीसी के पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर के अंदर ये सब 6 रीजनल सेंटर्स जो हैं वो आपको यूजीसी के हैं, और हेडक्वार्टर इसके अलावा एक दिल्ली में है यूजीसी का। ओके, उसके अलावा यस यूजीसी में क्या है कि चेयरमैन होते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं।
जो एट प्रेजेंट डीपी सिंह है, और एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और 10 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और सेक्रेटरी जो है वो यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और इनका यूजीसी का काम क्या है? ये यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, रिकॉग्निशन देता है, मान्यता प्रोवाइड करता है, जो कि एक यूजीसी एक इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट डिस्पर्स फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। अब वो सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसके अलावा उनको जो है वो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को, इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को फंड्स भी डिस्पर्स की जाते हैं यूजीसी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट रहता है इन जनरल यूनिवर्सिटीज जो है इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको पावर्स मिलती है, यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर उनको पावर्स दी गई हैं। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी अमेंडमेंट एक्ट 1972 के अंडर अगर हम देखें एक अमेंडमेंट हुई थी, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा 1956 का एक्ट है 1972 के अंदर अमेंडमेंट के द्वारा यूजीसी को ऑथराइज किया गया है कि ये मेंटेनेंस ग्रांट्स, ठीक है, मेंटेनेंस ग्रांट्स भी प्रोवाइड करवा सकती है स्टेट यूनिवर्सिटीज को फॉर एनी जनरल और स्पेशल पर्पस। किसी जनरल या स्पेशल पर्पस के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज को मेंटेनेंस ग्रांट्स भी प्रोवाइड करवा सकती है यूजीसी। ये किस एक्ट के अंदर है? यूजीसी के अमेंडमेंट एक्ट। कल ही मैंने आपको समझाया था अमेंडमेंट क्या होती है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि चेंज हो जाता है जब एक्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाती है। तो 1972 के अंदर एक्ट के अंदर चेंज आया था, तो उसके अंदर यूजीसी को ऑथराइज किया गया है कि वो मेंटेनेंस ग्रांट्स दे सकती है स्टेट यूनिवर्सिटीज को किसी जनरल या स्पेशल पर्पस के लिए। ओके, और यहाँ पर अलग बात जो लिखी गई है वो है आपकी यूनिवर्सिटीज कंट्रोल्ड बाय यूजीसी। अब जो यूनिवर्सिटीज कंट्रोल्ड होती है यूजीसी के द्वारा वो कौन कौन सी हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ गई? कल मैंने आपको चारों यूनिवर्सिटी करवाई थी, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई है बिकॉज जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अंदर आती है। कल मैंने आपको ये बात कही थी। और ये एक्ट जो है वो आपको मतलब कि जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, उसके पर्पसेस को, उसके पावर्स को, उसको गवर्न करता है, उसकी गवर्नेंस को, सब काम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का किस एक्ट के अंदर होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। ना कि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं ये यूजीसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं। जो यूजीसी के द्वारा कंट्रोल यूनिवर्सिटीज है वो कौन कौन सी हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड लास्ट वन इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके फ्रेंड्स, जो उसके अलावा आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ यूजीसी। यूजीसी के फंक्शंस के बारे में पूरे ध्यान से सुनेगा फ्रेंड्स। जो मेन फंक्शन है यूजीसी का वो ये है कि ये यूजीसी प्रमोट करता है और कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। यूनिवर्सिटी एजुकेशन दैट मींस हायर लेवल एजुकेशन को। ओके, हायर एजुकेशन को प्रमोट और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के जो टीचिंग, एग्जामिनेशन और रिसर्च से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमाइन करना और उन्हें मेंटेन करके चलना, ये भी मेन फंक्शन है यूजीसी का। ओके, नेक्स्ट रहता है इट एक्ट्स एज रिकमेंडेटरी बॉडी। जो यूजीसी है वो रिकमेंडेटरी बॉडी की तरह काम करती है। दैट मींस ओनली रिकमेंडेशन देती है, सिर्फ रिकमेंडेशन का काम है। इनके पास, यूजीसी के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है, ठीक है, डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। बट उनके पास सिर्फ रिकमेंडेशन की पावर है कि वो रिकमेंड कर सकती है कि इस यूनिवर्सिटी को डी रिकॉग्नाइज किया जाए, बट ये खुद नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट यूजीसी आल्सो इंप्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूजीसी ने जो है कई तरह की स्कीम्स भी चलाई हैं। वो है जैसे कि फर्स्ट यूपीई, यूनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस,
नेक्स्ट CPE कॉलेजेस फॉर पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, फिर CPEPA दैट मीन्स सेंटर विद पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस एंड अ पर्टिकुलर एरिया। उसके अलावा जो स्कीम चलाई गई है वो है SAP स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम और BSR बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। इसके अलावा और भी कई स्कीम्स हैं जो UGC के द्वारा चलाई जाती हैं। किस लिए चलाई जाती हैं? हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, करंट न्यूज की बात मैं आपको कर रही थी कि हम करंट न्यूज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। UGC के करंट जो चेयरमैन वगैरह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कौन है। उसके अलावा जो करंट न्यूज यहाँ पर आ रही है वो ये है कि UGC ने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डायरेक्शंस दी है कि वो जो जंक फूड है कैंपस के अंदर उस पर बैन करे, दैट मीन्स उसका सेल ना करे। ठीक है, किसी भी तरह से वो जंक फूड जो है वो UGC की डायरेक्शन के अंडर यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन में बैन करने के लिए डायरेक्शंस दी गई हैं। अब ये क्यों किया गया है? इससे जो है नए स्टैंडर्ड जो है वो हेल्दी फूड के और जो है वो सेट हो पाए और स्टूडेंट जो है वो बेटर रह पाए, बेटरली लिव बेटर हो सकें और अच्छे से सीख पाएं और ओबेसिटी लेवल्स वगैरह को रिड्यूस कर पाएं। तो इस कारण से जो है UGC ने डायरेक्शन दी है कि जंक फूड को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर बैन कर देना चाहिए। ठीक है, बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है UGC ग्रांट्स फुल ऑटोनॉमी टू 62 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पूरे ध्यान से सुनिएगा, 62 जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड की है UGC ने। ठीक है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑटोनॉमी जो प्रोवाइड की जाती है इससे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो नए कोर्सेज, नए डिपार्टमेंट्स, नए प्रोग्राम्स और स्किल कोर्सेज ऑफ कैंपसेस काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुद से उनको अलोन हो जाता है कि वो खुद से जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, वो होती है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसके अलावा वो जो है एकेडमिक कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो वर्ल्ड में है। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देते हैं तो। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पर आपके हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है 62 उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो लिए गए हैं, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। 5 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है, 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज को, 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और 10 अदर कॉलेजेस को। पूरा ध्यान रखिएगा ये सारे नंबर्स। टोटल 62 जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। और उसके अंदर से जो स्टेट सेंट्रल 5 है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 21 है, 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और 10 अदर कॉलेजेस हैं जिनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है, UGC के द्वारा फुल ऑटोनॉमी दी गई है। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पर N गोपालास्वामी कमेटी। ये जो कमेटी है इन्होंने क्या किया है अभी कि सिलेक्ट किया है 20 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं इन्होंने। 104 इंस्टीट्यूशंस ने इसके लिए अप्लाई किया था जिसमें से 20 जो हैं वो N गोपालास्वामी कमेटी के द्वारा सिलेक्ट की गए हैं। अब ये कमेटी क्या थी? गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई थी, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बनाई थी जिसका काम क्या था? इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को सिलेक्ट करना। ठीक है, इसे जो है वो हेड किया गया था फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है N गोपालास्वामी, उनके द्वारा इसे हेड किया गया था। और उन्होंने क्या किया था कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। इस स्कीम में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो हैं वो UGC के द्वारा जो है रोल्ड आउट होते हैं और इनका एम होता है कि ये हेल्प करते हैं 20 हायर एजुकेशन। का एम क्या था कि जो 20 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हेल्प कर सके टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो है वो सेट किया गया है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है लास्ट जो यहाँ पर आ जाती है कि HRD मिनिस्टर जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं
उन्होंने एंटी रैगिंग मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है यूजीसी की, और ये लॉन्च यूजीसी की ऐप है ये। और इनका इस ऐप से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई कंप्लेंट है, कोई भी आपकी रैगिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है रैगिंग के खिलाफ, तो वो कंप्लेंट जो है स्टूडेंट्स इस ऐप पर जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी करंट न्यूज, करंट फैक्ट्स अबाउट यूजीसी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप ये कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज पेपर बहुत पास है और आपके लिए स्टडी जो है वो अब इस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, सबकी हेल्प कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।